Morning class 8. Today we'll start exercise 12.2. Let's go to question number 1. 1 में चलेंगे. 1 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट जो इधर आप देख रहे हो इसको हमें एक जीरो के आगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जीरो नहीं हो सकता है. तो जीरो के अलावा कोई भी डिजिट होना चाहिए. तो यहाँ पे 8 दिख रहा है. 8 के और 8 5 के बीच में हमें पहुंचाना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना है देख लो. ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में एक ही सिंगल डिजिट हो सकता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो अब पहला क्वेश्चन 1 हम लिखते हैं. 1 का फर्स्ट. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.000 3 बार 6 9 10 11 जीरो है. फिर 8 और 5 आया. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या आप देख रहे हो, ये जीरो देख रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए था. कोई जीरो के अलावा कोई नंबर कोई भी डिजिट हो सकता है. 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है. तो यहाँ तो है ही नहीं. तो अब हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटा के सीधा यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ताकि इसके राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में 8 आ जाएगा. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. पर ये काम करने के लिए हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट क्रॉस कर रहा है. तो 3 0 3 6 3 9 10 11 और ये 8 को 12 डिजिट क्रॉस कर रहा है. तो डेसिमल पॉइंट 12 डिजिट क्रॉस कर रहा है. यहाँ से डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाने में 12 डिजिट क्रॉस हुआ है. 3 जीरो है, 3 और 9 10 11 12. तो पावर 12 में आ जाएगा. 12 पावर आएगा इसका. कैसे लिखना है देख लो यहाँ पे. तो यहाँ पे ऐसे लिखना है 8.5 तो आ चुका है. हमने पहुंचा दिया 8.5 मल्टीप्लाई बाय. अब जितना डिजिट उसने क्रॉस किया कहाँ जहाँ पे था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना डिजिट आते हैं उनको सबको गिनना पड़ेगा. इनिशियल पोजीशन की बात करूँ तो ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन. इनके बीच में जितने भी डिजिट्स हैं वो 11 डिजिट्स हैं ना. कितने नहीं सॉरी 11 नहीं है 12 हो गए. तो 3 0 3 0 6 3 9 10 11 12 डिजिट हैं. तो 12 पावर आ जाएगा. इसका पावर 12 आएगा. बस ऐसे ही करना है. ठीक है. तो इस तरह से करना होता है. नेक्स्ट कुछ और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. इसमें भी ऐसे ही है 0.30 अगेन 30 फिर और 2 9 4 2. आप देखो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये है इनिशियल पोजीशन और दिस इज द फाइनल पोजीशन जहां पे उसको पहुंचना है. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ 9 है आनी चाहिए. एक ही डिजिट जो पहला डिजिट हमें मिला 9. तो इधर से चलते चलते गए कितना डिजिट क्रॉस किया 12 डिजिट के बाद आपको पहुंचाना पड़ेगा डेसिमल को 12 डिजिट के बाद. 3 3 6 3 3 3 6 3 9 10 11 11 जीरो और 9 को गिनेंगे 12. तो 12 डिजिट क्रॉस करेगा तो पावर 12 आएगा. 12 इज द पावर 9.42. ये ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डेसिमल का जो है उनके बीच में 12 डिजिट आते हैं. तो पावर में आ जाएगा 10 की पावर 12 में आ जाएगा. वो उसको लिखना पड़ेगा. इस लाइक एड्रेस की को कहाँ से आया था. 10 की पावर 12 बता रहा है कि डेसिमल पॉइंट किधर से आया था. लेफ्ट साइड से आया था. पावर प्लस में है तो लेफ्ट साइड से आया है और माइनस में है तो राइट साइड से आया है डेसिमल पॉइंट. तो ये बताता है 10 की पावर 12 ये बताता है कि डेसिमल पॉइंट किस साइड से आया, लेफ्ट साइड और राइट साइड. ठीक है. अब मैं आगे एक और करते हैं, कुछ और कर लेते हैं. 0.1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है 8 3 7. अब यहाँ पे देख लो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है. मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ. डेसिमल पॉइंट इधर है और फाइनल इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन यहाँ पे आनी चाहिए. इनके बीच में कितने डिजिट हैं गिन लेते हैं. 3 0 3 6 6 7 8 और एक 9. 8 को भी गिनेंगे. 9 डिजिट क्रॉस किया. ठीक है. तो आंसर विल बी 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी 9 आएगी +9. 10 की पावर +9 में आएगी क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है डेसिमल पॉइंट. अब मैं फोर्थ करके दिखाता हूँ. ये थोड़ा उल्टा है. फोर्थ इज डिफरेंट. 602 के बाद 1 2 3 0 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13. 13 जीरोस है यहाँ पे. तो डेसिमल पॉइंट अब कहाँ पे है आपको मैं बताऊँ. डेसिमल पॉइंट यहाँ है. दिस द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डेसिमल पॉइंट को हमें यहाँ से सीधा 6 और 0 के बीच में पहुँचाना है. तो हमें कितने जीरो यहाँ गिन लेते हैं. 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13 2 को भी गिनेंगे 14 15 डिजिट क्रॉस किया इसने.
15 डिजिट क्रॉस किया तब जाके वहाँ पहुँचा है, तो 15 पावर रहेगा। ठीक है, फिर से आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट क्रॉस किया, तो हम लिख देंगे पावर 15 6.02, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, तो इस लाइक एड्रेस माइनस में आएगा क्योंकि अच्छा ओ सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे पावर लेफ्ट साइड साइन से माइनस होता है, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, लेफ्ट साइड साइन से माइनस होगा, समय माइनस लगा देता हूँ, इधर भी माइनस में आएगा। ओके, हाँ यहाँ पे प्लस में आएगा, राइट साइड से प्लस में आएगा। याद करने का तरीका मैं बता दूँ आपको, ये नंबर लाइन आप याद कर लें। नंबर लाइन आपने सामने देखा है, नंबर लाइन में 0 इधर होता है और पॉजिटिव नंबर इधर होता है। ये पॉजिटिव नंबर राइट साइड में होता है, तो राइट साइड से अगर कोई डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करता है और लेफ्ट साइड में -1 होता है, तो राइट साइड से डेसिमल पॉइंट अगर इधर जाएगा तो वो बताएगा राइट साइड से आया तो यानी पॉजिटिव पावर प्लस में आ जाएगा, और लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करता है इधर, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से इधर आता है तो हमें माइनस में आएगा, तो हमें इसलिए माइनस में दिया गया, पहला क्वेश्चन में माइनस में देना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस में भी आपको देना पड़ेगा पावर, तो डिजिट तो गिनना ही है, फिर पावर माइनस में आएगा, लेफ्ट साइड साइन से माइनस। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है, और राइट साइड साइन से प्लस। तो इन दोनों को मैंने आपको दिखा दिया एक ही बार में, एक ही जगह में दोनों करके। ठीक है, उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, अब मैं फिफ्थ और करता हूँ। फिफ्थ में 3 1 8 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड से शिफ्ट करके लेफ्ट की तरफ जाएगा तो प्लस में पावर आएगा, तो आपको ध्यान देना है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से कितना डिजिट क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे आएगा 3 और 1 के बीच में है, तो कितना डिजिट क्रॉस किया, तो 3 3 6 और 1 7, 7 जीरो है, 7 8 9 10 डिजिट क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, क्योंकि 10 डिजिट क्रॉस किया। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट क्रॉस किया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में 10 डिजिट आता है, तो ये आपका आंसर आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि राइट साइड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप देख लो, क्वेश्चन नंबर में डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट की तरफ गया था। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था तो माइनस में रहेगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही था, 1 का 2 वही डेसिमल भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, 4 प्लस में आ गया क्योंकि राइट साइड से डेसिमल पॉइंट इधर से इधर गया, अभी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इधर प्लस में पावर दिखाना है, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से अगर आया है तो प्लस में रहेगा, इधर भी प्लस में आया है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम जाएंगे 2 में, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ों को मैंने एक ही बार में दिखाया, पहले नहीं बताया था। अब मैं आगे चलूँगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब 3.02 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, तो दिस इज द एड्रेस ये बता रहा है कि माइनस मतलब लेफ्ट साइड से आया डेसिमल पॉइंट। ठीक है, लेफ्ट साइड से आया है, तो और प्लस मीन्स राइट साइड से, तो हमें इसे वहीं पहुंचाना है। तो लेफ्ट साइड से आया तो यहाँ से शुरू करेंगे, 302 लिख देंगे यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था और 6 डिजिट क्रॉस करते हुए वहाँ अपनी जगह में पहुँच जाएगा जहाँ से आया था। तो 6 यहाँ पे 6 देख रहे हो आप। ठीक है, तो 6 हमें 6, तो 3 को गिनेंगे 1। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 0 लगा देंगे एक। तो अब देख लो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, हमने यहाँ पे 1 डिजिट 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट को हमने यहाँ पहुँचा दिया जहाँ से आया था। तो माइनस साइन ये बताता है कि लेफ्ट साइड से आया तो लेफ्ट साइड में पहुँचा दिया हमने। ठीक है, इसलिए कि एड्रेस जहाँ से आया वहीं पहुँचा दो डेसिमल को। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये नॉर्मल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसे आगे चलेंगे तो इट्स लाइक एड्रेस। तो सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, 4.5 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये प्लस बता रहा है, +4 है, 10 की पावर प्लस में है, तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 5 यहाँ लिख देंगे, और डेसिमल को हमें राइट साइड इधर भेज दें, इस जहाँ से आया था 4 कदम। तो 5 को भी गिनेंगे, 5 को भी गिनना पड़ेगा, पॉइंट 5 को भी क्रॉस करेगा। ठीक है,
तो इसको भी गिने 1, ठीक है। तो 5 को एक बार, 5 तो एक खुद है, ये पॉइंट 5 को भी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, फिर 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बस ये आंसर है। तो पॉइंट कहाँ से, इधर से यहाँ पे पहुँच गया, 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इस तरह से आपको करना है, सारे तो करने को कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आगे चलते रहते हैं, क्वेश्चन नंबर एक दो कर लेते हैं, फिर भी थर्ड देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 है, तो माइनस मीन्स लेफ्ट साइड से आया 8 कदम, तो आपको 8 कदम 8 डिजिट क्रॉस करना है। तो इस साइड में लिख देंगे 3 को गिनना पड़ेगा आपको, क्योंकि पॉइंट 3 में पॉइंट कहाँ पे है पता है, पॉइंट यहाँ पे ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये आपको पहचानना है, 3 में पॉइंट इस उसके राइट साइड में, तो 3 को भी क्रॉस करेगा, तो यहाँ ये 3 को भी क्रॉस करेगा, एक ये खुद एक है, और 7 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो 8, तो देख गिन लो, पॉइंट यहाँ लग जाएगा और फिर जीरो। अब देख लो, गिन लेते हैं, पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से एक इसको क्रॉस किया, 3 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट क्रॉस करके पॉइंट यहाँ पहुँच चुका है। तो 8 डिजिट क्रॉस किया, बस आंसर आ गया। तो लेफ्ट साइड में पहुँचा दिया, क्योंकि माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड में पहुँचाना है, इस तरह से आपको करना है। फोर्थ, उसके बाद कुछ आपको ले छोड़ देते हैं, फोर्थ छोड़ देता हूँ, मैं करता हूँ 6 कर लेते हैं, चलिए 6, फोर्थ तो ईजी है, 6 कर लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल आर सेम, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है। तो हमें डेसिमल प्लेस को पहुंचाना है, कहाँ पे पहुंचाना है, प्लस पावर, ये प्लस पावर है, ऑटोमेटिक कोई साइन नहीं है, 10 की पावर +6 है, तो हमें इधर राइट साइड में पहुंचाना है। तो करते हैं इस काम को, 3.61492। तो अब गिनते हैं, ये कितने डेसिमल तो यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 डिजिट तो इधर खुद है, एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से करना है, ठीक है। तो 6 को भी गिनना पड़ेगा पॉइंट के बाद, ठीक है। 6 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट इधर हो गया, तो एक जीरो लगा दे, 6 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आ गया। तो राइट साइड में पहुंचा दिया, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंच चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। 12.2 में हमने ये कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया, बाकी आप कर लेंगे तो हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 माइक्रोन इसके इक्वल है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1 30 है मीटर। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इक्वल टू 1/10 10 के बाद कितने जीरो हैं, 6 जीरो है, ठीक है। तो हमें जीरो की पावर 10 की पावर यहाँ पे 6 लगा देने पड़ेंगे। जीरो कितनी बार है, 6 बार है, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी यहाँ पे। तो जीरो की पावर 6 यूँ समझ लो, या 10 की पावर 6 एक ही बात है। तो ठीक है, तो जीरो 6 बार है, तो 6 पावर 6 आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये पावर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे लिख के छोड़ दो, ठीक है। पावर माइनस में आ जाता है, एक्सपोनेंशियल रूल्स आपको याद होगा, ठीक है। ऊपर जाने से माइनस में आ जाएगा। ऐसे सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, ये कॉलम में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो करते हैं इसको, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद 16,
तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इतने बड़े डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 18 जीरोज़ हैं, फिर उसके बाद 16 आया। तो डेसिमल पॉइंट को हमें यहाँ से कहाँ पहुँचाना है? डेसिमल पॉइंट को हमें यहाँ से यहाँ 1 और 6 के बीच में पहुँचाना है। तो 18 जीरो है, प्लस 1 को भी गिनना है, 19। तो इसका जो आंसर आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से करना है। उसके बाद साइज ऑफ द वेक्टर इज दिस, तो इसको भी हमें साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट करते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया, इस तरह से आपको साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू बैक्टीरिया का जो साइज है 0.000 3 बार और 3 बार फिर 5 आया, ठीक है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो पॉइंट को हमें यहाँ से हटा के सीधा यहाँ पे लेके जाना है। 5 को भी क्रॉस करेगा ये, तो कितना डिजिट क्रॉस करेगा? 3 3 6 और 1 7, 7 डिजिट क्रॉस करेगा। तो इसका आंसर जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। और आगे वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फोर्थ वन। तो अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं फोर्थ। अब ये साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल टू 0.00001275 मीटर। तो पॉइंट को हमें यहाँ से हटा के इधर लेके जाना है 1 और 2 के बीच में। तो कितना डिजिट क्रॉस करेगा आप देख लो। पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट क्रॉस करेगा, ठीक है ना। पावर 5 आ जाएगा फिर यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, क्योंकि लेफ्ट साइड से आया तो माइनस में आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड से आता है तो माइनस में, राइट साइड आता है तो प्लस में। आपको इसको याद रखना है। तो मैंने एक ही जगह में दिखाया था, तो आप इसको याद रखेंगे। अब मैं आगे चलूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 5 बुक्स हैं, तो बुक की मोटाई कितनी है? 20 मिलीमीटर। तो 20 को मिलीमीटर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल थिकनेस पता चल जाएगी। बुक्स के ऊपर बुक्स रखे हुए हैं। ये बुक है, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक। तो इनकी टोटल हाइट हमें निकालनी है। तो 20 मिलीमीटर इसकी हाइट है, इसकी 20 है, सबकी 20 है, ठीक है ना। तो 20 को हमसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पूरी हाइट पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोटल हाइट ऑफ द 5 बुक्स, टोटल थिकनेस ऑफ द 5 बुक निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर, टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू 20 mm को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर, ठीक है। उसी तरह से अब आगे बढ़ चलते हैं। टोटल थिकनेस पता करते हैं किसकी? टोटल थिकनेस ऑफ 5 सीट्स, पेपर सीट है ये, इज इक्वल टू, ये निकालते हैं 0.016 मिलीमीटर है ये। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है। तो 0.016 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 0.080 आ गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0.080 मिलीमीटर। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर टोटल हमें क्या बोला था निकालने के लिए? टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, तो ये जो पाइल ऑफ बुक्स एंड पाइल ऑफ पेपर्स हैं, उनके टोटल हाइट या थिकनेस कितनी होगी हमें निकालनी है। टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर में प्लस कर देंगे 0.080,
तो मिलीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, तो ये जाएगा 100.080 मिलीमीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। इसके लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट जो कि 1 है रहना चाहिए बस, ठीक है। तो करते हैं, 2 कदम शिफ्ट करना है, तो 2 कदम 1.0008, ठीक है। ये लिख के 10 की पावर +2 दे देंगे कि प्लस के मिलीमीटर में अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से खत्म। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।